कि ये प्रोफेशन जो है, इस प्रोफेशन में आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हो, बिकॉज आप अगर एक बेगर हो तो आप चूजर नहीं हो सकते। आपने मत करो, हम दूसरे को बुला लेंगे। एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर डुओ है, एक बार मैं उनका कोई गाना रिकॉर्ड करने का, मेरे मुंह पे बोल रहे थे पैसा मांग के दिखाए कोई सिंगर हमको, हम रिप्लेसमेंट खड़ा कर देंगे। और उनकी उनकी स्टेटमेंट है ये कि श्रेया हमसे पैसा मांग सकती है, उसकी हिम्मत नहीं है, और श्रेया हमसे पैसा मांगे तो पलक मुछाल को गवा लेंगे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे सेड, एंड आई डोंट हैव एनी शेम और एनी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग दिस ऑन कैमरा। वो कंपोजर, दे डोंट इवन रेस्पेक्ट अ सिंगर लाइक श्रेया घोषाल, जिन्होंने इतना अचीव किया है। लोग गा रहे हैं, फिर भी गा रहे हैं। नहीं, बट वो उनके सामने नहीं बोल सकते ना, वो तो हमें सुना रहे थे इस बात को कह के। हाँ, मैं समझ डू यू थिंक वो श्रेया का पैसा काट सकते हैं? नहीं काट सकते, लेकिन बोल के सुनाते हैं। वो हमें इसलिए सुना रहे थे कि हमको नहीं देना था उनको। पर यार ये कैसे, मतलब ये मुमकिन कैसे? मेरे ये होता है, यही हजम मुमकिन नहीं हो रहा, यही हो रहा है एकदम हजम नहीं हो इंडस्ट्री में। यही हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, छोटे लेवल पे हो रहा है, हर लेवल पे ये हो रहा है आर्टिस्ट के साथ। रहा। एक्सपोजर के नाम पे। हाँ, हम आपको ब्रेक दे रहे हैं, तो इसीलिए तो फेडअप होके कितने सिंगर्स आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना शुरू कर दिए। अ सिंगर लाइक कुणाल गांजेवाला, व्हाट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट ही इज। लवली। he's left singing। अभी गिना चुना काम करते हैं और सिलेक्टेड काम करते हैं वो। मैं उनसे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। केके, जब तक केके की डेथ नहीं हुई थी, केके के कितने थे, 171 के फॉलोअर्स थे। इतने बड़े बड़े गाने के बाद क्या ये डिजर्व करते हैं वो? ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसी इंडस्ट्री ने मुझे खाने को दिया। मैं इंडस्ट्री की बेइज्जती नहीं कर रहा, बट जो ऑपरेशंस चल रहे हैं इसके अंदर वो गलत है। ये जो प्रैक्टिस 10,000 रुपए नहीं दे सकते हो, मैं समझ ही नहीं आ रहा, मतलब सच्ची कैसे, मतलब क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे? और इनको पता नहीं, देर कंफ्यूज्ड किस गाने में कौन सा सिंगर जाएगा। कुछ कंपोजर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, किसी को बुला लेते हैं, अरे इसको कॉल करो, उसको कॉल करो। एक्टर डिसाइड कर देते हैं कि इस सिंगर को बुलाओ, इसी से गवाओ। उस पोजीशन पे, उस पावर पे है। हीरोइंस के लिए सुनिए इस तरह की चीजें कि फीमेल आर्टिस्ट जो एक्टिंग आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ होती हैं ऐसी चीजें कि मेल आर्टिस्ट के मुकाबले कम पे किया जाता है, हाँ। और मतलब उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बट उसके अलावा भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा कुछ म्यूजिक में भी ये चीजें हैं। म्यूजिक में भी जो कहते हैं कि आप कहोगे जो मीटू मूवमेंट चला था, किस लिए चला था? इसलिए चला था ना, वहां पर भी ऐसी चीजें हैं। और हम लोग तो क्या, हमारे साथ तो मीटू भी नहीं करेगा कोई, तो काम कैसे मिलेगा? तो इसलिए मैंने बोला कि इट्स मच इजियर फॉर अ वुमन टू गेट वर्क देन अ मैन। But don't you think कि exactly for the same reason it becomes more difficult for a woman? डिफिकल्ट नॉट इन द अदर सेंस। देखिए मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विमेन, I get it. मेरे कहने का मतलब है कि अप्रोच करना बहुत इजी हो जाता है। लोग बात कोई लड़की मैसेज करती है, हाय सर, हाउ आर यू सर, आई एम अ सिंगर, आई एम अ ग्रेट फैन, तो बंदा देख के रिप्लाई कर देता है। हाँ, वो मैं समझ, चाहे वो कितना भी व्यस्त हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि विमेन इसका फायदा उठाती हैं और काम करती हैं। तो मैं बिल्कुल, बात वो नहीं है, मतलब है, मैं जानती हूँ आप जो कह रहे हैं। जी। बट मैं ये कह रही हूँ कि मतलब फॉर द सेम रीजन औरतों के लिए शायद मुश्किल भी ज्यादा होता होगा, क्योंकि मतलब जो इंसान, नहीं, मुश्किल लड़कों के लिए ज्यादा है। कोई पूछता ही नहीं, कोई बिठाने को राजी नहीं है साथ में आपको। जिन के लिए मैं गाना गा चुका हूँ, आज उनको मैसेज करो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। सलीम सुलेमान मेरा नाम ही नहीं लेते, मौला मेरे ले ले मेरी जान का जब इंटरव्यू देते हैं। कपिल शर्मा के शो में they did performance. Am I not part of the song? Why don't you take my name? You are singing a song which I have sung. You have composed. Yeah. You're talking about the song. You're talking about Jaideep Sani has written the song. That's great, fantastic. It's a brilliant tune. But मैंने भी तो गाया है, मेरा कुछ योगदान तो है उसमें। Obviously, अगर कैलाश खेर भी इस गाने को गाते तो हिट होता, बिकॉज कंपोजिशन बहुत अच्छी है। आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम सलीम सुलेमान, बट जिक्र तो करो यार। मैं समझ रही हूँ, तुम सिंगर का नाम ही नहीं लेते हो, तो वो गलत बात है। सिंगर का नाम क्यों नहीं लोगे आप? बट क्यों नहीं ले रहे? कोई इसका रीजन है? आई डोंट नो यार, मेरे को तो पता भी नहीं कि उन लोगों को क्या नाराजगी है मेरे से। कभी मैंने, आई हैव नेवर बीन डिसरेस्पेक्टफुल टू देम और एनीथिंग लाइक दैट। कभी मैंने कोई बेअदबी नहीं करी, कुछ नहीं करा कभी। अब ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कान भरते हैं। पीपल आर सो इनसिक्योर, ओ यार कृष्णा ने ये गाना गा दिया, चल मैं सलीम सुलेमान, एग्जाम्पल दे रहा हूं, नॉट कि ऐसा किसी ने किया है, मैं जाके इनको बोल देता हूं, अरे सर वो तो आपको गालियां दे रहा था। वो कहता वो क्या है, मेरी वजह से गाना है। हो सकता है ऐसी कुछ चीज उनके कान में पड़ गई हो जो उनको लगता हो अच्छा
इंसान के अंदर इतनी भी वो नहीं कि फोन कॉल अवे है यार, उसको पूछ लो भाई तूने ऐसा बोला है क्या। इस बात के लिए तो हिमेश जी की दाद देता हूं। जब आपकी कशिश सरफरोश है वो गाना रिलीज हुआ था, वो मैंने और हिमेश जी ने गाया था। वो गाना हिट हो गया, सुपर हिट हो गया वो गाना। मैं गोवा में था, फिल्म फेस्टिवल के लिए गया हुआ था। वहां पे मुझे प्रेस ने सवाल पूछा और आपके कौन कौन से गाने आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपकी कशिश सरफरोश है, वो गाना आ रहा है। कहता अरे वो तो हिमेश जी बोलते हैं उनका गाना है। तो मैंने कहा उनका है, बिकॉज उन्होंने कंपोज किया, उन्होंने गाया भी है, सेकंड एंड थर्ड में उनकी आवाज है। लेकिन प्रेस ने क्या करा, उसको मोल्ड कर दिया। वहां जाके बोल दिया कि एक नए सिंगर को दबाकर इन्होंने, हिमेश रेशमिया ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हिमेश रेशमिया इज एक्सप्लॉइटिंग सिंगर्स, दिस एंड दैट करके न्यूज निकाल दी। हिमेश जी का रात को फोन आया 11 साढ़े 11 बजे मुझे, कहते यार कृष्णा इफ यू आर सो इनसिक्योर यू शुड हैव टोल्ड मी, ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा सर मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मीडिया ने खुद निकाली ये बात, मैंने उल्टा आपका जिक्र किया था उसमें, और मैं तो ऐसा हूं ही नहीं यार। मेरे कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट या रील्स उठा के आप देखो, उसमें कंप्लीट क्रेडिट्स दिए होते हैं मैंने। हर एक इंसान यहाँ पर या तो पैसा या क्रेडिट के लिए काम करता है, तो वो मत छीनिए उससे। एवरीबडी हैज नीड्स, और वो नीड के अंदर सिर्फ पैसा ही नहीं, रिकॉग्निशन भी आता है, वो भी एक नीड है। बहुत ज्यादा लोग क्यों, पीपल आर स्लॉगिंग देयर एसेस बिकॉज दे वांट रिकॉग्निशन। सारे उद्गार जो है मैं व्यक्त कर रहा हूं आज आपके सामने, आई एम ट्राइंग टू